नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ चिराग जैन। लगातार हम देखते हैं कि दिल्ली में जब भी प्रदूषण आता है तब खलबली मच जाती है और सरकार की तमामों कोशिशें जो हैं वो पिछले बार हमने देखा था रखी की रखी रह गई। लेकिन दिल्ली में जब से बीजेपी सरकार बनी है, दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कदम पड़े हैं, तब से लगातार देखने को मिल रहा है कि प्रदूषण के स्तर पर एक बड़ी जो जीत है वो सरकार को मिल रही है। बड़ा परिवर्तन आ रहा है। इसी परिवर्तन को जानने के लिए आज हम दिल्ली के गांधीनगर में आए हैं। गांधीनगर ये पूरा कमर्शियल एरिया पड़ता है, ज़्यादातर व्यापारियों की दुकान है। तमाम लोगों से जानेंगे कि पिछले 1 साल में कितना परिवर्तन जो है प्रदूषण के स्तर पर रेखा गुप्ता सरकार बनने के बाद आया है। मेरा नाम मुकेश स्वामी है, मैं इधर RWA का प्रेसिडेंट हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी रेखा गुप्ता की सरकार को 1-1.25 साल हुआ है और जितना लोगों की इच्छाएं हैं, देखो वो तो इच्छाएं तो लोगों की बहुत है, मगर आज की तारीख में रेखा गुप्ता की सरकार, भाजपा की सरकार जो दिल्ली में चल रही है, मैंने जैसा जैसा देखा है कि आप ये देखेंगे कि सभी को ये विदित हो रहा है कि EV टोटल इलेक्ट्रिक के ऊपर जितने कमर्शियल वाहन, जितने सरकारी वाहन हैं, ये सारे इलेक्ट्रिक में जा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि जितनी भी DTC बसें होती थी सारी डीजल की, पेट्रोल की होती थी। आज की तारीख में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम बसें इलेक्ट्रिक बसें सड़क के ऊपर हैं। आप देख रहे होंगे ITO पे जिस तरह से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, इस तरह के बहुत सारे पॉइंट बने हुए दिल्ली के अंदर। वो पानी छिड़काव जो खंभों के ऊपर उन्होंने सिस्टम बना रखा है, फुहारे से लगा रखे हैं, स्प्रिंगल जो वो चला रखे हैं, ये काम चल रहा है। और दूसरा आप ये देखेंगे कि पूरी दिल्ली के अंदर ये ऐसा जाल बिछाया जा रहा है रोड्स का कि जो ट्रैफिक जो दिल्ली के अंदर से होकर गुजरते थे कमर्शियल वाहन, वो सीधा बाहर से निकल रहे हैं। उसके कारण भी वातावरण शुद्ध हो रहा है। और आप देखिए, ट्रिपल इंजन की सरकार है दिल्ली के अंदर। MCD के अंदर भी आपने देखा होगा कि जो शकिंग मशीन चल रही है सड़क के ऊपर, जो छिड़काव करके मिट्टी को अपने ऊपर मशीन के द्वारा वो खींच रही है कि सारी मिट्टी भी सड़क के ऊपर है तो वो भी उड़े नहीं, वातावरण उससे खराब ना हो। टोटल अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा विदित हो रहा है कि आने वाले और सालों के अंदर ये जो प्रॉब्लम है पोल्यूशन की, ये लगभग ख़त्म हो जाएगी। और अभी आपने एक न्यूज़ में देखा होगा कि प्रतिवर्ष नवंबर से लेकर के फरवरी तक ये ग्रैप लगा रही है सरकार कि हर साल 4 महीने ये रहेगा। जिस तरह से सर्दियों के अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होती है, वातावरण ज़्यादा ख़राब होता है, जैसे अपने दिल्ली के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ से पराली जलाने की समस्या रहती है, उसके कारण पोल्यूशन ज़्यादा रहता है। तो दिल्ली सरकार ने, केंद्र सरकार ने ये सोचा कि दिल्ली के अंदर ये 4 महीने ग्रैप लगे कि जिससे पोल्यूशन की समस्या है विंटर के अंदर ना हो। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में पोल्यूशन की समस्याएं ये लगभग एक ख़त्म हो जाएगी, ऐसा प्रयास भाजपा की सरकार कर रही है। अभी आप देखो, पेट्रोल पंप पे आप कभी जाएंगे तो लिखा होगा नो PUC नो फ्यूल। बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, अवेयर के साथ साथ शक्ति दिखाने की भी ज़रूरत है। क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि हम लोग ही इसके कसूरवार हैं पोल्यूशन के, कि अगर हम अपनी गाड़ी का पोल्यूशन नहीं कराएंगे तो वातावरण ख़राब होगा। तो सरकार ने ये सोच करके नो PUC और नो फ्यूल इस तरह का ड्राइव जो चलाई है, बहुत अच्छी ड्राइव है, इस तरह की ड्राइव चलानी चाहिए। जो तमामों कोशिशें हैं जिसके कारण आज पॉल्यूशन घटता हुआ नज़र आ रहा है, दिल्ली बदलती हुई नज़र आ रही है, ये पहले क्यों नहीं हो पाया? पिछली सरकारों ने ऐसा एक्शन में लेने में क्यों देरी कर दी? देखिए, पिछली जो सरकारें थी, नाम लेने में भी मुझे अच्छा नहीं लगता, जो केजरीवाल की सरकार थी, सिर्फ उन्होंने इल्ज़ाम के अलावा कुछ नहीं किया। वो भी कर सकते थे। देखिए, पैसा तो सरकारी लगता है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जो इच्छा शक्ति जो केजरीवाल के अंदर नहीं थी, जो इच्छा शक्ति भाजपा की सरकार में है कि जनता से जो वोट लिए, किस उम्मीद से आपने वोट लिए, कम से कम वो उम्मीदों पे खरा उतरना चाहिए सरकार को। केजरीवाल की सरकार ने मात्र और मात्र गंदी राजनीति की और मात्र सबसे बड़ा जो पूरे हिंदुस्तान में रिकॉर्ड बना दिया कि एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री। ऐसी उल्टी स्कीमों में अगले ने दिमाग लगाया, मगर ये दिमाग नहीं लगाया कि पोल्यूशन किस तरह से कम किया जा सके। अब क्यों हो रहे हैं, अब इतनी बसें क्यों आ रही हैं, अब नो PUC नो फ्यूल क्यों लागू हो गया, ग्रैप 4 महीने के लिए क्यों हो गया? क्योंकि हर बार ये केजरीवाल ने यही किया कि जी
पंजाब से पराली आ रही है, फलानी जगह से पराली आ रही है। भाई अब तो पंजाब में तुम्हारी सरकार है, अब क्या हो गया? अब पराली जलनी बंद हो गई क्या? अब ये सरकार को सोचना चाहिए, कोई भी सरकार है उसको जनता के हित के कार्य करने चाहिए। दिल्ली में 15 महीने से ज़्यादा बीजेपी की सरकार को हो गए हैं, रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बने हुए हो गए हैं। ऐसे में आप सीएम रेखा गुप्ता के कौन से कार्य जो है देखते हैं जो दिल्ली में हुए हैं, दिल्ली की बेहतरी के लिए, दिल्ली के सुधार के लिए पिछले 15 महीनों में कितना बदलाव आया है? देखिए, बदलाव की मुहिम चालू हो चुकी है, एक नहीं अनेक गिना सकता हूं मैं, मगर एक सबसे खूबसूरत जो एक यादगार रेखा की सरकार के लिए रहेगा, भाजपा की सरकार के लिए रहेगा कि यमुना की सफाई हर घाट के ऊपर। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों में एनजीओज ने, कार्यकर्ताओं ने पूरे दिल्ली के 28 घाटों के ऊपर उन्होंने सफाई का कार्यक्रम किया और यमुना साफ हुई। अब इसके बाद जो सरकार का मेन जो उनका है कि अभी इसमें क्रूज चलना है। देखिए, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक तो नदी के साथ से आप यमुना के साथ से जाओगे, बदबू आती थी। ये आदमी सोच नहीं सकता था कि इसमें क्रूज भी चलेगा। तो रेखा की और भाजपा की सरकार ने उसमें क्रूज चलाने की मुहिम चल रही है और उसके ऊपर काम चल रहा है। इससे बड़ी उपलब्धि मैं नहीं समझता। देखो, सड़कें बनना, ये नालियाँ साफ होना, ये सब ये तो होता है, ये सरकार का कर्तव्य है, ये करना भी चाहिए, है ना जी। मगर ये जो अलग हट के जो काम होने चाहिए, सबसे बड़ा यमुना का और उसके ऊपर क्रूज चलना, ये एक बहुत मिसाल कायम करेगी ये सरकार। सर, आपका क्या नाम है? हरदीप। मैं आपसे जानना चाहूँगा, पिछले 1 साल में जब से रेखा गुप्ता सरकार आई है तब से आप पोल्यूशन के स्तर पर कितनी जंग सरकार द्वारा लड़ते हुए नजर आ रही है, कितना परिवर्तन आपको नजर आ रहा है कि आज दिल्ली में पोल्यूशन के लेवल पर हो रहा है? सबसे बड़ी बात तो जो गार्बेज डंप आप देखते थे, जैसे ही आप दिल्ली बॉर्डर पे आप पहुंचते थे तो बहुत बड़ा पहाड़ सा दिखता था आपको, अब वो आधा हो गया ऑलमोस्ट। तो उस पर काफ़ी काम चल रहा है, उससे भी बहुत बेटर होगा, जो पॉल्यूशन कम होगा। और हमें जो इस ग्राउंड लेवल पे काम दिख रहा है वो है रोड्स का। 25 साल हो गए हमें इस मार्केट में, पहली बार मैंने रोड बनते हुए देखी है गांधीनगर की। जो ये गलियां बन रही हैं उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, जो पॉल्यूशन कम होगा, जब डस्ट कम होगी उससे। और जो यहाँ पे साफ़ सफाई का जो डेली होता है, मतलब प्रॉपर क्लीन मिलती है हमें सुबह रोड्स, तो उस पर बहुत अच्छा काम चल रहा है। फिट तो बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि जैसे रजिस्ट्रेशन आप चेक करेंगे तो हमें एज अ प्राइवेट ओनर हमें अभी रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं देना पड़ता, तो हम भी प्रेफर कर रहे हैं आगे ईवी व्हीकल्स परचेज़ करने के लिए। तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा कि पोल्यूशन कम होगा आगे आने वाले टाइम पे। अगर मैक्सिमम आप 50% कार्स ईवी हो जाएंगी, तो जैसे चाइना ने किया बदलाव, वैसे दिल्ली में भी हो रहा है। जो रेखा गुप्ता गवर्नमेंट जो इतने सारे स्टेप्स उठा रही है, ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है पोल्यूशन से? बेनिफिशियल हैं, बट और भी स्टेप्स उठाने चाहिए आगे। जैसे थोड़ा सा एमसीडी के बेस पे जो साफ़ सफाई का काम है उसको और अच्छे से पूरा चेक करें और प्रॉपरली उसको निभाएं। अच्छा, और क्या क्या काम आपको लग रहे हैं जो आज की डेट में पोल्यूशन के खिलाफ सरकार जो है वो इनिशिएटिव ले रही है? वैसे तो सब आप पता ही है, सरकार सब समझदार है, क्या क्या स्टेप्स उनको उठाने चाहिए। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और मोटिवेट करें। लगता है पिछली सरकारों में ये सब कोशिशें होती थी, ये सब काम होते थे? इतना ज़ोर शोर से नहीं हुआ, सिर्फ ऊपर पे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट पे उन्होंने जोर दिया। उन्होंने ज़्यादा एडवर्टीजमेंट पे जोर दिया। आप देखिए हर जगह बैनर्स लगते थे, लेकिन आज आपको बैनर्स नहीं दिखेंगे। एक तो वो सफाई है कि काफ़ी बैनर्स हट चुके हैं, काम पे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट पर ध्यान देते थे और ये रियलिटी पे ध्यान दे रहे हैं। तो पहले सिर्फ उनको फोटोज़ दिखनी चाहिए थी अपनी, अब प्रॉपर काम हो रहा है, एक्चुअल काम हो रहा है। तो सही मायनों में आपको लगता है कि पोल्यूशन से जो है वो सही मायनों में फाइट हो पा रही है? दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार जो है वो अच्छा इनिशिएटिव उठा रही है पोल्यूशन? बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जैसे बैरिकेड्स होते हैं, जैसे बाहर आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखेंगे, जब कंस्ट्रक्शन साइट कोई आप स्टार्ट करता है तो पूरी बिल्डिंग कवर्ड होती है। उस तरफ और ध्यान दीजिए कि पूरा प्रॉपर कवर्ड होनी चाहिए बिल्डिंग ऊपर से नीचे तक, ताकि डस्ट कोई ना आसपास बिल्कुल डस्ट ना उड़े। इसके साथ साथ जैसे आपने पोल्यूशन की तो बात बताई, अब इसके साथ साथ दिल्ली में और भी तमाम इश्यूज है, जैसे यमुना हो गया या फिर तमाम और इश्यूज हो गए। आपको लगता है सरकार उस पर ध्यान दे रही है? रेखा गुप्ता सरकार पहले के मुकाबले काम कर रही है? काम पूरा कर रही है, बट सरकार के साथ साथ आम जनता को भी समझना चाहिए कि सिविक सेंस जो आम जनता में नहीं है, तो वो आप जागरूकता ज़्यादा उसकी बढ़ाएं कि आप कचरा ना फैलाएं। ऑब्वियसली सबके पास अपने घरों में डस्टबिन होते हैं, शॉप पे डस्टबिन होते हैं, बट फिर भी लोग क्या करते हैं, सड़क पे थूकते हैं। और सड़क पे उस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए, वो आम जनता को देना चाहिए। सरकार तो पूरा कोशिश कर रही है, पूरा सरकार मोटिवेट कर रही है इस चीज़ को, लेकिन आम जनता को भी समझना चाहिए कि अब अच्छी गवर्नमेंट आई है तो उसका साथ देना चाहिए हमें। यमुना के बारे में भी कुछ बताना चाहते थे, बताइए। यमुना तो हमें लग ही रहा है पहले से साफ़ है, बहुत स्ट्रिक्टनेस हो गई है। हाँ जी हाँ जी। कैसे लगा?
सर जो आप देखिए पीछे जो मशीन्स आई हैं, इम्पोर्टेड मशीन्स जो क्लीनिंग में लगी हुई हैं, तो काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं STPs वगैरह भी लग रही है, नई नई जो मशीन्स है उनका भी उपयोग हो रहा है, और साथ ही साथ जो है वो क्रूज भी अब चल रही है। तो आपको लगता है सही मायनों में यमुना और दिल्ली बदल रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, देखने को मिलेगा आपको। अभी तो 1.5 साल ही हुआ है, और आप 1.5 साल में देखेंगे तो काफ़ी कुछ बदलाव दिखेगा आपको। तो कितना नंबर देना चाहेंगे आप रेखा गुप्ता सरकार? 9 out of 10।